हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का जो चैप्टर है समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में एपी भी इसे कहा जाता है। तो इसके सवालों को हल करने के लिए सीखेंगे। समांतर श्रेणी के प्रश्नों को कैसे हल करना है, इस पर कई सारे वीडियो बनाया गया है, आप उसे भी जाकर के जरूर देखें। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हल करने के लिए सीखते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है। तो 3 अंकों वाली संख्या आपका जो है 100 से, यानी कि यहाँ से शुरू होता है 100 से। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग, तो 100 से लेकर के 999 तक ये सभी जो संख्याएं आप देख रहे हैं 100 से लेकर के 999 तक सभी क्या है 3 अंकों वाली संख्या हैं। 3 अंक का मतलब जैसे कि 1 2 3 1 2 3, इसमें 3 अंक हैं, तो ये सभी हो गए 3 अंकों वाली संख्या। अब हमें ये बताना है कि इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य है। तो देखिए यदि हम लोग सभी नंबर्स को 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे, जैसे कि 100 है, फिर 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, अब सभी को साथ साथ से भागा लगा करके चेक करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए समांतर श्रेणी जो कंसेप्ट है उसको यूज करेंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे एक एपी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक एपी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक एपी बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले 100 जो है ये 7 से विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार से 101, 102, 103 ये सभी जो संख्या हैं वो आपके 7 से भागा नहीं लगेगा, यानी कि 7 से विभाज्य नहीं है। तो पहली जो संख्या होगी जो कि आपके 3 अंकों की जो कि 7 से विभाज्य होगी वो होगा आपका 105। 105। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है 105। पहला जो संख्या है जो कि आपका 7 से विभाज्य होगा वो क्या होगा 5। इसके बाद अगला जो संख्या है जो कि 7 से भाज्य होगा वो होगा 112, फिर होगा 119। इस तक करते हम लोग अगर चले जाएंगे तो उसके बाद अब इधर से देखेंगे 999 के बाद अगर जाएंगे तो वो तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि वो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो इससे पीछे आएंगे तो यहाँ पे 998, 998, 997, 996, ये सभी जो है 995, ये सभी 7 से भाग नहीं लगेंगे। तो अंतिम जो संख्या है जो कि 3 अंकों की जो 7 से भागा लगेगा वो है आपका 994, यानी कि 994। आप देख सकते हैं ये जो है आपका 7 से भागा लग जा रहा है। तो पहली संख्या जो कि 3 अंकों की जो 7 से भागा लगेगा वो होगा 105, और इसके पहले भी 3 अंकों की संख्या है लेकिन वो 7 से भागा आपका नहीं लगेगा। और इधर जाएंगे तो देखिए 994 के बाद जो है 995, वो तो 7 से भागा लगेगा नहीं, 996, 997, 998। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया एक एपी बना लिया। अब यहाँ पे हमें बताना है 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य है, यानी कि हमें n का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जो चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ उसको लिख लेंगे। जैसे कि आपका ये प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद कितना है 105। इसके बाद d यानी कि सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद यहाँ कितना है 112, इसको घटाएंगे पहले पद से 105, तो जो d है इसका वैल्यू आएगा कितना 7 आएगा। और देखेंगे यहाँ पे an का वैल्यू भी दिया हुआ है। an का मतलब क्या होता है अंतिम पद। अंतिम पद कितना है 994। तो बहुत ही आसान है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए। बस आपको क्या करना है कि एक एपी बना लेना है। तो हमें बोला गया था 3 अंकों की संख्या बताइए जो कि 7 से विभाज्य हो। तो देखते हैं 3 अंकों की संख्या कहाँ से है। 100 से शुरू होता है 999 के बीच में। तो पहला जो 7 से विभाज्य होने वाला जो 3 अंकों वाली संख्या है वो 105 है, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। दूसरी 112 है, तीसरा 119 है। ऐसे करते चले जाएंगे और 999 से इधर जब आएंगे तो आपका 994 हो गया। तो अब हम लोग जो है बहुत ही आसानी से हम लोग एपी की मदद से बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला पद लिख लिए 105, दूसरा 7 हो गया, और तीसरा क्या होगा 900, मतलब अंतिम पद कितना हो गया 996। अब हमें n का वैल्यू निकालना है तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे आपका फॉर्मूला। तो जानते होंगे कि किसी भी एपी में
जब हमें कोई भी पद निकालना रहता है तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ए एन वाला। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसी भी ए पी का कोई भी पद निकालने का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखेंगे अब आपका ए एन का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 994। तो यहाँ पे बैठा दीजिए 994। और ये क्या है, पहला पद। ए मतलब होता है पहला पद, ए पी का पहला पद क्या है 105। तो यहाँ बैठाएंगे 105 प्लस एन हमें निकालना है, यानी कि यही तो बताना है कि इसके बीच में कितने पद हैं जो कि 7 से भाग हो जाएंगे, 7 से विभाज्य होंगे, यानी कि n का वैल्यू निकालना है। तो इसको इसी तरह से रहने देना है n-1। और d का मान कितना आया आपका 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। अब बस सिंपली इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो 105 है इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, इधर, यानी कि यहाँ पे कितना है 994। इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 105। अब इधर क्या बच गया n-1 और ये गुने में 7। इसको जब घटाएंगे 994 में से 105 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे 994 इसको घटा देना है 105 में। तो 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे आपका 9 बचेगा। फिर यहाँ पे 8 बचेगा और 9 में से जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि इसको घटाने पर आता है 889। इधर अब देखिए ये जो है ये 7 जो कि गुना में इधर हम लोग लाएंगे तो किस में हो जाएगा, भागा में। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं n-1 इंटू 7। अब ये 7 को इधर भाग में ले आना है, यहाँ पे है 889। ये इसको इधर लाएंगे तो चूँकि ये गुना में इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा n-1। अब इसको हम लोग इससे कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको जब हम लोग काटेंगे तो 7 से ये कितना बार में कटेगा, 1 टाइम्स, ठीक है, एक बार में कटेगा। फिर यहाँ पे 18 हो जाएगा, फिर 2 बार में कटेगा, 7 दूनी 14, फिर 4 बचेगा और 9, यानी कि 7 7 49, यानी कि 127 आएगा। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए कर लीजिए आप आसानी से। ये 7 है, ये 889 है, डिवाइड किया करना है बस। 7 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 7, 1 बचेगा। फिर ये 8 यहाँ पे उतरेगा, 7 दूनी कितना होगा 14, फिर यहाँ 4 बचेगा, फिर ये 9 उतरेगा और फिर 7 7 कितना होगा 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया 127। अब इसको यहाँ पे लिख लेना है, 127 को लिख लीजिए। और इधर बच गया है आपका n-1। अब ये इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें n का वैल्यू निकालना है तो n को अकेला करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 127 पहले से है और एक ये देखिए माइनस में रह के क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा, बराबर n। तो इसलिए n का वैल्यू आपका कितना आया, इसको सीधा करके लिख लीजिए 128। 128 इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली संख्या शुरू होती है 100 से और अंतिम संख्या है 999, यानी इनके बीच में टोटल 128 संख्याएं हैं जो कि आपका 7 से विभाज्य होगा। तो यदि हम लोग 7 से सभी को भागा लगा करके देखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोग समांतर श्रेणी के कंसेप्ट को यूज करके बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर, यानी कि टोटल 128 संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य हैं 3 अंकों वाली संख्या, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा तो जब भी कभी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।